कोई बात नहीं। अब हम आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन में आ गए। कौन सा था? आखिरी टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते समय हमें यह पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के। वर्ड का मीनिंग, केमिस्ट्री में हमेशा वर्ड का मीनिंग लेना होता है। एक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब हम इस रेडॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेड अलग और ऑक्स अलग कर दिया। रेड का मतलब है रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन हम जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा काम में आती है। वहाँ पे एक वर्ड याद रखना है। कौन सा? रेड कैट एंड ऑक्स। रेड कैट एंड ऑक्स। Reductions occurs at cathode, oxidation occurs at anode। जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है ना बैटरी है मोबाइल का, वो ये सेल है, या कोई भी सेल ऐसे सेल होता है। ठीक है। अब इसके दो इलेक्ट्रोड है, अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब यहां पे जोड़ दिया मान लो बैटरी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and negative electrode is connected to negative terminal of the battery. Negative terminal or negative electrode known as cathode। ठीक है। and positive terminal or positive electrode known as anode। ठीक है। तो अब हमने ये वर्ड याद रखा है। तो एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होगी? एनोड के ऊपर प्रोसेस कौन सी होगी? ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। कैथोड के ऊपर कौन सी होगी? रेड यानी रिडक्शन। तो अब समझते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या है और इस प्रोसेस में कैसे होता है। क्योंकि ना जब हम 9-10 तक जाते हैं तो नॉर्मल सा फंडा होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन उसके आगे जाते हैं तो हमें ये वाली प्रोसेस आती है। पूरी की पूरी यही प्रोसेस होती है। अब रिडक्शन यानी कि क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जहां पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो कौन सा हो जाएगा? रिडक्शन। या इसके अगर हमें कंपैरिजन में याद रखना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब सेकंड, अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या रिमूव करेंगे? ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। तो सेकंड क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब ये बेसिक हो गया। अगर हम इसका एग्जांपल समझना चाहते हैं, एग्जांपल तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सोडियम के साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड क्या है? कौन सी प्रोसेस हो रही है यहां पे? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन हो गया। या हम इसे क्या ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम इसे ऐसे कर दें Na2O को हीट करके ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए, क्या बचेगा? सोडियम प्लस O2। तो यहां पे 2 है, O2 आ गया तो बैलेंस करने के लिए कितना लेंगे? 2। सोडियम कितने हो गए? 4 सोडियम। वेरी गुड। ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन। अब यहां पे ऑक्सीडेशन यानी कि क्या है कि पहला क्या कर रहे हैं? एग्जांपल, पहला क्या किया हमने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम ले रहे हैं सोडियम मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। तो ये रिवर्स प्रोसेस है।
रेडॉक्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया। तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? 2। टोटल कितना हो गया? 4। ठीक है, अब देखो पहला वाला प्रोसेस देखते हैं। सोडियम हाइड्राइड है, अब इस सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन रिमूव किया, बचा क्या? सोडियम एंड हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जब हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दो टाइप, अब कुल मिला के दोनों को जोड़ दे तो क्या बनेगा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ दे तो क्या बनेगा? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अब रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच reduction and oxidation takes place simultaneously. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होगा? साइमल्टेनियसली, या एक साथ होगा। इस पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा, ये वर्ड याद रखना है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में पूरा यही होता है। ठीक है, नोट कर लो। ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। लेकिन अभी मॉडर्न कंसेप्ट क्या है रेडॉक्स रिएक्शन का? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब तक हमने क्या बोला? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बोला है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में नहीं बोला है। तब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में क्या होगा? सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निकालते हैं। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये क्या निकालेंगे? कैथोड और एक एनोड। इसे जोड़ दिया जाए बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के ऊपर, निगेटिव टर्मिनल कैथोड के ऊपर। ये क्या है? कैथोड, ये एनोड। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड का कैसे होगा? अब इस सोडियम ऑक्साइड का ब्रेकडाउन होगा, Na प्लस में कन्वर्ट होगा Na, और ऑक्सीजन O2 माइनस में होगा। Na प्लस एंड O2 माइनस हो गया। अब ये जो Na प्लस O2 माइनस है, अब एक प्रोसेस कौन सा हो रहा है? कौन सा है? पूरी रिएक्शन कौन सी हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। रेडॉक्स रिएक्शन हो गई ना, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। फिर हो कैसे रहा है? देखो, पहले क्या ले लिया हमने? रिएक्शन एट, नहीं, इससे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं, बैलेंस करते हैं। रिएक्शन कैसे थी? पहले सोडियम ऑक्साइड था, ब्रेक डाउन हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ? सोडियम प्लस O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा ना। O2 है तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 2। सोडियम कितने हो गए? 4। ठीक है, तो पहले रिएक्शन एट एनोड, पहले क्या लेना है हमेशा? रिएक्शन एट एनोड। अब ये जब ब्रेकडाउन हुआ था पहले, तो Na प्लस फॉर्म हुआ होगा ना, Na प्लस, फिर बाद में जाके Na बनाए। नहीं समझ में आया? देखो, पहले अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, डायरेक्ट ये नहीं बनेगा। मैकेनिज्म क्या है? ये ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना? ये Na प्लस O2 माइनस, कितने? 4 Na प्लस 2O माइनस। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में?
O2 में, ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये में, ठीक है, 4 ये यहाँ पे O2, ठीक है। अब देख ये हुआ कैसे, ये देखना है ना हमें, ये कैसे हुआ। तो पहले रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन कहां पे हो रही है, एनोड के ऊपर। अब एनोड के ऊपर कौन गया, कौन गया, O2 गया। अब O2 जाके एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो एनोड के ऊपर कौन गया, O2 माइनस, प्लस कैसे, O2 माइनस, 2 माइनस गया ना, कितने ऑक्सीजन के एटम गए, 2, तो 2 O2 माइनस, ठीक है। अब ये जो दो कितने, 2 ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, तो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, एक सोडियम को, 4 सोडियम को 4। तो अब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन गए, ये ऐसे फ्लो होते होते कहां पे आया, Na के ऊपर, कहां पे, Na के ऊपर। तो अब यहां पे एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हुई, कौन सी, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन यानी कि क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या, रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन ना, रिडक्शन। अब सोडियम कितने हमारे पास, 4 Na प्लस आया ना कैथोड के ऊपर, तो 4 Na प्लस। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 4 ना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ दिए, कितना बन गया, 4 Na। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एडिशन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में है नहीं, पहले ऑक्सीजन कहां गया, एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर जाके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए कैथोड के ऊपर आए। यहां पे जितने रिलीज होंगे इतने ऐड होंगे, कितने रिलीज हुए, 4, मतलब कितने ऐड हुए, 4। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, कहां पे ऐड कर रहे हैं, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। अब हमें ये पता चला कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। यहाँ हम इतना नोट कर लो, हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांस क्या क्या है, बोलो दोबारा से। रिडक्शन यानी कि क्या, रिडक्शन यानी Na2 एग्जांपल लेके करेंगे। हाँ नहीं, नॉर्मल बताना है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। हो गया। अब पूरा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के, 2। पहला वाला रिडक्शन, सेकेंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या क्या है, पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे रिडक्शन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, कैटायन के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से केस में? कैटायन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, जैसे कि Na प्लस Cl2 सॉरी Na प्लस Fe2 प्लस ऐसे होता है वो। ठीक है, अगर हम कैटायन के केस में पढ़ रहे हैं तो Fe3 प्लस होता है, 3 वैलेंसी हो सकती है, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन गया? Fe2 प्लस। ये कभी ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया नहीं होता है, ऐसे आपको डायरेक्ट दे दिया होता है कि Fe2 प्लस 3 प्लस से Fe2 प्लस बन गया, तो ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? बताओ आप। रिडक्शन। रिडक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि टू आया था। 2 आया ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना। हाँ। अब देखो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, कैटायन के केस में क्या होगा? Fe2 प्लस था, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन गया, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, निकाल लिया, निकाल लिया, रिमूव कर दिया, यानी कि क्या बन गया? ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। समझ गए? यस। अब एनायन के केस में क्या होगा? बता सकते हैं एनायन के केस में क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल नॉन मेटल का लेना है ना एनायन के लिए। तो क्या हो रहा है? क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन से Cl माइनस बन गया, यानी कि एटम से एनायन बन गया, तो क्या हो गया? ये गेन कर लिया। गेन कर लिया, तो क्या बन गया? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भले ही देखो ना यहाँ पे रेडिकल दे रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है? इसी के बेस के ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है हमें डायरेक्ट। तो एग्जांपल के केस में क्या करना है? वही कंसेप्ट लगाना है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमें पूछा जाए कि एनायन के केस में ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे? क्लोरीन से Cl माइनस से Cl प्लस। Cl बना देंगे, प्लस नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, Cl बन गया। तो अब पता चला हमें पूरा रेडॉक्स रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, बताइए। ऐड ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैटायन उसमें आ जाता हाँ, कैटायन के केस में क्या होगा? है। रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा, लेकिन कैसे? देके इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस से 2 प्लस हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। हाँ, फिर रिडक्शन होगा एनायन में। एनायन में, हाँ, कैसे? वो देगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा ना, Cl है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस हुआ, लेगा। हाँ, यहाँ पे बताइए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कैटायन में इलेक्ट्रॉन वो देगा, रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा। हाँ, फिर एनायन में वो ले लेगा Cl माइनस से Cl, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ना, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 ना। Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक लिया होगा ना। Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। यहाँ पे कितने? 17। तो एक दिया होगा ना, समझ में? रिएक्शन हो गया। अब क्या बचा है? सारे टाइप ऑफ रिएक्शन हो गए ना। अब इस रिएक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ। हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन सी रिएक्शन का? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो होता है रेंसिडिटी। वर्ड सुना है पहले रेंसिडिटी? चलो, अब रेंसिडिटी क्या है? देखो कि मान लो अभी तो विंटर चल रहा है, अगर समर हो और समर में सुबह सुबह खाना बनाए
इवनिंग तक फ्रिज में नहीं रखा या टेम्परेचर बढ़ गया, लातूर में तो 40 डिग्री सेल्सियस के पार होता है, इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो खाना खराब हो जाता है, टेस्ट बदल जाती है। क्यों क्यों टेस्ट चेंज हुई? क्यों टेस्ट चेंज हुई? मैक्सिमम चांसेस कब है? जब आप नॉर्मल रख दो तब है, या ओपन एयर में रख दो तब है? ओपन एयर में रख दो तब है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है एयर में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, खाना यानी कि उसमें क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो रिएक्शन कर जाएगा, कुछ और कंपाउंड बना लेगा, हमें थोड़ा अल्कोहल की जैसे टेस्ट लगती है या कुछ और टेस्ट बन जाती है। देखो कि होता क्या है कि मान लेते हैं ग्लूकोज है, रोटी के अंदर ग्लूकोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ये क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। और टाइम के लिए रखें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन जाता है अल्डिहाइड। और टाइम के लिए रखा, ये बन जाता है एसिड। सिमिलरली अगर हम मिल्क ले लें, मिल्क का एग्जांपल भी पढ़ा था हमने, मिल्क ले लें, मिल्क को हम ना गर्म करें, ना कुछ करें, ना वार्म करें, कुछ नहीं, बॉईल ना करें, फिर क्या बन जाएगा? मिल्क में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन करेंगे। और लैक्टिक एसिड का टेस्ट कैसे होता है? सोर, या कोई भी एसिड का टेस्ट क्या होता है? सोर। तो हमें जो मिल्क खराब होने के बाद जो टेस्ट लगता है कौन सा होता है? सोर। ये सब क्यों हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रखा, कंडीशन फेवरेबल होगी बैक्टीरिया या जो भी हो उसे डेवलप होने के लिए। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी यानी कि चेंजिंग ऑफ फूड टेस्ट। एक टाइम तक रखने के बाद फूड की क्या हो रही है? फूड टेस्ट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑकर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो केमिकल कंपोजिशन था जो फूड का, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब क्या होगा? टेस्ट चेंज हो जाएगी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या है? ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? इसे प्रिवेंट कैसे करें? अब हमें टेस्ट ना खराब होने नहीं देनी है, तो प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन कैसे? इसे एयर टाइट कंडीशन में रखेंगे। एयर जाए ही ना, हाँ, पैक करके रख देंगे, खराब नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब देखो नॉर्मल आप अगर कुछ खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स या जो भी हो, ओपन एयर में रख दो, खराब हो जाएगा। वो बॉक्स में होता है पैक करके, कुछ नहीं होता है, 1 2 3 4 महीने जितने भी हो कुछ नहीं हुआ, मतलब एयर के कंडीशन में खराब हो जाता है। अब सेकेंड है करोजन। कौन सा इफेक्ट हो रहा है? करोजन। करोजन यानी कि क्या? मेटल करोजन, हाँ, मेटल लॉस देयर मेटेलिक प्रॉपर्टी, या डिफेक्ट्स ऑकर्स इन मेटल, यानी कि करोजन, कि कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रस्ट। कौन सा? रस्ट, या रस्टिंग ऑफ आयन। आयन का ही होता है, ठीक है। अब आयन का रस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि आयन का रस्टिंग कैसे होता है? एयर एंड वाटर वेपर की वजह से। किसकी वजह से? एयर एंड वाटर वेपर, दोनों को मिला दे तो ये हो जाएगा मॉइस्चर एयर। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा ये? मॉइस्चर एयर। अब देखो कि अगर हम इसे रख दे, ये आयन है, अब घर की विंडो है, विंडो, अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब घर बांधना शुरू कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब विंडो लगा दिया, जब तक प्लास्टर हो जाए वो पूरा रस्ट हो जाता है। जब लाए थे तब तो सही बड़ा सही दिखाई दे रहा था, ब्लैक वाला आयन, बाद में पूरा ब्राउन हो गया। क्यों? क्योंकि हम घर के ऊपर डेली पानी मार रहे हैं, डेली आसपास का पूरा एरिया मॉइस्चर होता है। हमें ना समर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी बड़ा कूल फील होता है, मॉइस्चर एयर है। वो मॉइस्चर एयर आके लोग आयन के ऊपर क्या कर रही है?
रिएक्शन कर रही है। फिर कौन सी रिएक्शन? अब क्या है, H2O है, गैस के फॉर्म में होता है, वेपर यानी कि, साथ में ऑक्सीजन भी ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम यहाँ पे मॉइस्चर एयर बोल दे, क्या बनेगा? Fe2O3 2H2O, ये ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया। अब ये जो है ये क्या है? रस्ट। क्या है? रस्ट। या हम इसे बोल सकते हैं आयन, 3 यानी 3 वैलेंसी है आयन की, आयन ऑक्साइड। अब वाटर है तो वाटर के लिए क्या लेंगे? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, या हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? रस्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो हमें ये फॉर्मूला भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो इसे एक ही ऑप्शन है, Fe2O3 XH2O लिखना है। वाटर मॉलिक्यूल कितना है ये अगर याद नहीं आ रहा है तो XH2O है, NH2O लिखना है। ये नंबर रॉन्ग नहीं लिखना है क्योंकि इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, नंबर बदल जाएंगे तो वो भी मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नोट कर लो।